आज जो है वो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी क्या करनी है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो आराम से देखना है क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर 26 और 91। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इनकी जांच करनी है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर इनका अलग अलग आप क्या करो, इनको अलग अलग इनका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 26 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग दिया 13 बार, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, अब इसी तरह आपको 91 का करना है। इसमें जाएगा 7 का भाग, 13 7 91, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखो कि जो ये 26 है और जो 91 है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 26 और 91 को हम लिख सकते हैं, 26 को तो लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। ये लिख सकते हैं, हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे तब। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जैसे दो संख्या ना, तो इसमें 13 है और इसमें 13 है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये एक तो कॉमन ये आ रहा है। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो इसका मतलब यहाँ पर 26 व 91 का HCF हो गया। जो कॉमन लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी सबसे जो है वो कॉमन दोनों में कौन सा है, 13 है ना। तो इसका जो HCF आ गया वो आ गया आपके यहाँ पर 13। क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम यानी 26 व 91 का LCM। अब LCM कैसे करोगे, देखो 13 जो हमने लिया था HCF, जो हमने HCF लिया था वो, फिर इनको गुणा करना। अब देखो 2 इसमें नहीं है तो इसको गुणा कर दीजिए, जो बचा है पीछे। 7 इसमें नहीं है, जो पीछे बचा ना उनको गुणा कर देना आपको बस। HCF को क्या करना है, जो HCF हमारा आया था उसको जो पीछे जो बच गए ना अंक उनको सबको गुणा कर देना है। तो 7 दूनी 14 और 14 को 13 से गुणा करेंगे तो 182। समझ में आ गया ना। पहले तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए, फिर जो दोनों में कॉमन है वो होता है HCF, और HCF को जो पीछे बच गए उनको गुणा करने पे आता है LCM। आप इनको एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मैंने एक साथ कर दिया एक ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनका LCM हो गया 182 और HCF हो गया 13। अब जांच हमें करनी है, क्या करनी है, जांच का सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का गुणा, तो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM, यही था ना। तो दो संख्या कौन कौन सी थी हमारे, 26 और 91। तो 26 × 91 बराबर HCF क्या आया था हमारे 13 इंटू LCM क्या आया था 182। अब जब आप 13 और 182 को गुणा करोगे और जब 26 और 91 को गुणा करोगे तो ये आएगा आपके 2367 यानी 2367, और इधर भी आएगा 2367। तो यहाँ पे हमने जांच कर दी, तो आपको लिखना है अंतिम में LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, जांच हो गई। पहला ऐसे क्वेश्चन आपको सरल करना है। दूसरा देखो यहाँ पे 510 व 92। तो पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर इसके अंदर वापस जाएगा 3 का भाग, 3 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर इसके अंदर जाएगा 5 का भाग, 5 एकम 5, 7 पंजा 35, फिर जाएगा 17 का भाग, 17 एकम 17, फिर 92 है
तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया 23 बार, फिर 23 में एक बार इसका भाग जाएगा। अब 510 वे 92 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले 510 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये तो हम 500 को लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। ये हम 92 को लिख सकते हैं। अब इसमें जांच करो कि कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। तो देखो कॉमन इसमें 2 और इसमें 2 आ रहा है। अब इसमें 2 और है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं, कॉमन तो आ ही नहीं रहा ना, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 510 वे 92 का जो HCF होगा वो कितना होगा, केवल और केवल 2 होगा। यानी इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इसका HCF हो गया 2। समझ में आ गया। अब इनका निकालेंगे हम एलसीएम। 510 वे 92 का LCM। देखो HCF को क्या करना है, अब देखो 2 इसमें एक बार ही है ना, तो एक बार गुणा कर दिया, फिर 23 से, फिर ऊपर क्या बचा 3, देखो इसमें और नहीं है, 3 5 और 17, इन सबको मैंने गुणा कर दिया। ठीक है। अब जब देखो इनको गुणा करोगे आप इन सबको तो आएगा 23,460। इन सबको गुणा करने पर ये आपका उत्तर आएगा 23,460। अब आपको करनी क्या है, जांच करनी है। जांच का सूत्र आपको पता है, 2 संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। यानी दोनों संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92 इंटू 92, और इसको गुणा करना है HCF यानी 2 और LCM कितना आया 23,460। गुणा करके देखते हैं, यहाँ पर 0, फिर 92 को 1 से किया तो 2, ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 9, और ये आएगा लगभग 469, ठीक है, यानी 46,920। और इसको भी गुणा करोगे आप तो 23 दूना 46, 400 800, और यहाँ पे भी आएगा 46,920। यानी यहाँ पे भी LHS बराबर RHS आ गया। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो HCF और LCM है वो सही है। LHS बराबर RHS, हमारा जो HCF और LCM है वो सही है। तीसरा देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा। 336 वे 54। अब इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 336, देखो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 आठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। इसी तरह 54 में 2 का भाग दिया 27 बार, फिर 27 में 3 का भाग दिया 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 में 3 का दिया 1 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 336 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 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 3 इंटू 7, ये हम लिख सकते हैं। और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हम 54 को लिख सकते हैं। अब चेक करो इनमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में जो है वो एक तो 2 2 है ना, 2, और क्या है, और यहाँ पर है ये 3 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब और चेक करो और है क्या कोई, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, यही होगा यहाँ पर। तो
336 वे 54 का HCF क्या हो जाएगा? 2 × 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर HCF हो जाएगा। अब 336 वे 54 का LCM। अब LCM क्या होगा? देखो, जो HCF था ना 6, अब पीछे क्या बचा यहाँ पे? देखो पीछे यहाँ पे क्या बचा है आपके? 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3 और ये 7, इनको गुणा कर दिया। अब गुणा करके देखो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है 48, फिर 3 × 9, 9 × 7 63। अब गुणा करोगे जब आप इन दोनों को, तब आएगा 3024। कितना आएगा? 3024 यहाँ पे आएगा। अब आपको जांच करनी है। जांच के लिए सूत्र आपको पता है, 2 संख्याओं का गुणा बराबर HCF × LCM। ठीक है, अब दोनों संख्या कौन कौन सी थी? 336 वे 54 बराबर HCF क्या है? 6 और LCM क्या आया? 3024। गुणा करो, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यह आएगा 18,144 और यहाँ पे भी आएगा 18,144। ठीक है, 18,144 और 18,144, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर है 2 वो सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।